Good morning, dear students. Today we are going to start next topic, reducing to lowest terms. लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट किया था. आई होप आपने किया होगा. क्वेश्चन नंबर 8 आपको ट्राई करने के लिए दिया था. अगर आपने नहीं किया तो एक बार हम सोल्व करते हैं. ए पार्ट क्या है? If Mrs. Sahani gave 1/2 of a cake to Tina and 1/3 of the cake to Minnie. Mrs. Sahani टीना को कितना केक दे रही है? 1/2 एंड मिनी को कितना केक दे रही है? 1/3. हु गोट मोर? हमें क्या फाइंड करना है? दोनों में से ज्यादा किसको मिल रहा है? कैसे राइट किया हमने? टीना एंड मिनी. मिनी को कितना पार्ट मिला? 1/2. सॉरी, टीना को कितना पार्ट मिला? 1/2. मिनी को कितना पार्ट मिला? 1/3. अब 1/2 एंड 1/3 क्या आ गई हमारे पास? 2 फ्रैक्शंस. 1/2 एंड 1/3 2 फ्रैक्शंस आ गई. अब ये फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन है? दोनों के अंदर न्यूमरेटर क्या है? 1. न्यूमरेटर 1 इट मीन्स यूनिट फ्रैक्शंस. कौन सी फ्रैक्शंस आ गई? ये यूनिट फ्रैक्शंस आ गई. यूनिट फ्रैक्शंस के अंदर हमें पता है द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द बिगर इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होगी? बिगर. अगर डिनोमिनेटर क्या हो? स्मॉलर. दोनों फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? बिगर. अब 2 क्या है? 3 से स्मॉल है. इट मीन्स जो 1/2 फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी? बिगर फ्रैक्शन. 1/2 ग्रेटर देन 1/3. अब 1/2 किसके लिए है? टीना के. टीना किसको ज्यादा मिला? टीना गेट मोर केक देन मिनी. नेक्स्ट क्या है? मिसिज सिंह जोग्ड 2/3 ऑफ द पार्क. जोग्ड मीन दौड़ना, मीन्स ऐसी क्रिया करना जिससे थोड़ी सी मेहनत लगे. एंड हर नेबर मिसिज सिन्हा जोग्ड 3/5 ऑफ द पार्क. और जो उसकी नेबर है मिसिज सिन्हा उसने कितनी जोगिंग की? 3/5. हु जोग्ड मोर? हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों में से किसने ज्यादा जोग्ड किया. कैसे राइट किया? बी पार्ट को हमने मिसिज सिंह जोग्ड. मिसिज सिंह ने कितने जोग्ड किया? 2/3. मिसिज सिन्हा जोग्ड. मिसिज सिन्हा ने कितना जोग्ड किया? 3/5. अब 2/3 एंड 3/5 ये दो क्या आ गई हमारे पास? फ्रैक्शंस. 2/3 एंड 3/5 क्या है? फ्रैक्शंस. और कैसी फ्रैक्शन है ये? अब ना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है या ना ही यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है. इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे सोल्व करते हैं? हमें पता है हम अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं. अब इनको हम लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर इजिली डिफरेंस को फाइंड करेंगे. 2/3 एंड 3/5 को हम अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर राइट करेंगे. अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर हम पहले क्या देखेंगे? एलसीएम 3 और 5 का. एलसीएम लेंगे 3 और 5 का. 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15. एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. 3 और 5 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 15. 3 के क्या क्या मल्टीपल है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये 3 के मल्टीपल हैं. और 5 के क्या मल्टीपल होंगे? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 15. दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 15. कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 15. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिल जाए? 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिल जाए? 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई की? 5 से. 5 2 जा 10/3 5 जा 15. यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई की? 5 से. 5 को सॉरी 3 से. 3 3 जा 9. 5 3 जा 15. हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए था? 15. दोनों क्या आ गए? सेम. इट मीन्स अब ये कौन सी फ्रैक्शंस हो गई? लाइक फ्रैक्शंस. 10/15 and 9/15 are
लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट किया। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमें पता है डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम ओनली न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर बिगर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, बिगर। अब यहाँ पर क्या है 10, यहाँ 9 है, 9 नंबर क्या है, बिगर। इट मीन्स जो 10/15 फ्रैक्शन है वो क्या होगी, बिगर। 10/15 बिगर किससे, 9/15 से। अब 10/15 कौन सी थी, 2/3, और क्या राइट करेंगे 2/3। अब हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म राइट करेंगे 3/5। 2/3 क्या थी, मिसिस सिंह। मीन्स जो मिसिस सिंह है वो ज्यादा जॉगिंग करी है, किसके कंपैरिजन में, मिसिज सिन्हा के कंपैरिजन में। कैसे राइट करेंगे हम, मिसिज सिंह jogged more than मिसिज सिन्हा। मिसिज सिन्हा के कंपैरिजन में ज्यादा जॉग्ड कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, रिड्यूसिंग टू लोवेस्ट टर्म्स। अब हमें फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म के अंदर। लोवेस्ट टर्म के अंदर कब तक रिड्यूस करेंगे हम, जब तक हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं मिल जाता। 1 मिलेगा इट मीन्स वो क्या होगी, लोवेस्ट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 20/24। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट टर्म के अंदर। फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 24। हम पहले 20 और 24 का HCF को फाइंड करेंगे। HCF को फाइंड करना हमें आता है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मीन्स क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम पहले 20 के फैक्टर्स को राइट करेंगे, 24 के फैक्टर्स को राइट करेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20। फैक्टर्स को हमें फाइंड करना आता है, हमने चैप्टर 6 के अंदर फाइंड किया था। फैक्टर्स क्या होंगे, जो नंबर 20 को एग्जैक्ट कंप्लीट डिवाइड करता वही क्या होगा 20 का फैक्टर। अब 120 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, 220 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, 320 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स 320 का फैक्टर नहीं होगा। 4, 5, 10, 20 सभी क्या 20 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं। सेम सिमिलरली हम 24 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये क्या 24 के फैक्टर्स। अब हम दोनों के अंदर से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 1 दोनों के अंदर कॉमन है, 2 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 4 भी दोनों के अंदर कॉमन है। बाकी नंबर क्या है, डिफरेंट, कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 24 आर 1, 2, 4। 3 कॉमन फैक्टर्स फाइंड किया हमने। अब क्या निकालेंगे हम, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जो नंबर जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, HCF। 1, 2, 4 में से हाईएस्ट कौन है, 4। अब 4 क्या होगा, HCF। जो HCF निकल के आया है उससे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पर जो 20/24 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम HCF 4 से डिवाइड करेंगे। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आएगा 5। 4 से 24 को डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 6। अब 20/24 की ये क्या आ गई, लोवेस्ट टर्म 5/6। अब 5 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। इट मीन्स ये क्या आ गई, लोवेस्ट टर्म्स। हमने पहले क्या किया, दोनों का HCF, दोनों के 20 और 24 के फैक्टर्स को राइट किया, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड किया। कॉमन फैक्टर्स के बाद हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट किया। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया हमारे पास उससे हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फिर लोवेस्ट टर्म कितनी आ गई, 5/6। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सरसाइज 7.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म के अंदर हमें रिड्यूस करना है सभी पार्ट्स को। हमने सी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। सी पार्ट क्या है, 12/60। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 12 और 60 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 के फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12 मीन्स जो
12 को कंप्लीट डिवाइड करते हो। अब ये सभी क्या करें, 12 को कंप्लीट डिवाइड। सिमिलरली हम 60 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अब ये भी क्या है, 60 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं। 12 के फैक्टर्स को राइट किया एंड 60 के फैक्टर्स को राइट किया। फिर हम दोनों के बीच से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी कॉमन फैक्टर है, 1 दोनों के अंदर कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 अब 5 60 का फैक्टर है बट 12 का फैक्टर नहीं है, इट मीन्स 5 कॉमन नहीं होगा। 6 भी क्या है, कॉमन फैक्टर, देन 12। अब कॉमन फैक्टर कौन से आ गए, 1 2 3 4 6 12। ये हमारे पास क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। फिर हमें राइट करना है क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर को फाइंड किया उसमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, HCF। हाईएस्ट नंबर कौन सा, अब 12 क्या हो गया, HCF। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जो HCF निकल के आता है HCF से हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60। अब 1 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, ओनली 1। इट मीन्स ये क्या आ गई, लोवेस्ट टर्म। 12/60 की लोवेस्ट टर्म क्या आ गई, 1/5। बाकी पार्ट्स भी क्या है, सेम। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following fractions to their lowest terms and find the HCF and LCM of the numerator and denominator। पहले हमें फ्रैक्शंस को लोवेस्ट टर्म के अंदर रिड्यूस करना है, देन हमें फाइंड करना है HCF और LCM की। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा LCM होगा और कौन सा HCF होगा। लोवेस्ट टर्म के अंदर हम कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले फैक्टर्स को राइट करेंगे। 6 के फैक्टर्स को राइट किया, 1 2 3 6। देन हम 12 के फैक्टर्स को राइट करेंगे, 1 2 3 4 6 12। फिर हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 6 और 12 के कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, 1 दोनों के अंदर कॉमन है, 2 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 3 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 6 भी दोनों के अंदर कॉमन है। कितने आ जाएंगे, 1 2 3 6। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो नंबर 6 है। 6 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो HCF आता है उससे हम डिवाइड करते हैं फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 6/12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, HCF से। 6 से 6 या 1, 6 2 जा 12। यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब 1 और 2 के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, 1। इट मीन्स 6/12 को रिड्यूस करने पर क्या आई लोवेस्ट टर्म, 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से HCF और HCF क्या होता है। जो ये क्या, 6 न्यूमरेटर 12 डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर क्या होगा, 6 और 12 का HCF। और जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 12, 6 और 12 का LCM कितना हो गया, 12। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 6, 12, 18 एंड सो ऑन। 12 के कॉमन मल्टीपल सो ऑन। अब दोनों में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12, तो LCM कितना हो गया, 12। सभी क्वेश्चंस के अंदर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर क्या होगा, HCF, और जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या होगा, LCM। कैसे राइट करेंगे हम, न्यूमरेटर 6 इज द HCF ऑफ 6 एंड 12। 6 और 12 में जो न्यूमरेटर होगा 6 वो क्या होगा, HCF, और जो डिनोमिनेटर होगा 12 वो क्या होगा, LCM। नेक्स्ट क्या, जैसे 9/16। 9/16 के अंदर हम इसको रिड्यूस तो कर लेंगे लोवेस्ट टर्म के अंदर। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1/4। ये क्या आ जाएगी, लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। अब हमें HCF और LCM फाइंड करना है। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, 9। ये 9 तो क्या हो जाएगा, HCF। जो डिनोमिनेटर है 36, 36 क्या हो जाएगा, LCM। नेक्स्ट के अंदर 7 HCF, 35 LCM, 9 HCF एंड 45 LCM। सो एक्सरसाइज 7.5 क्या हो गई बेटा आपकी कंप्लीट। यहाँ तक आपको फेयर नोटबुक के अंदर सभी क्वेश्चंस को सोल्व करके राइट करना है।